महाराणा प्रताप, जिन्हें भारत के सबसे वीर और स्वाभिमानी योद्धाओं में गिना जाता है, का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। वे उदयपुर के शासक महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका जीवन स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष का प्रतीक है। महाराणा प्रताप को बचपन से ही साहस, युद्ध कौशल और नेतृत्व के गुण सिखाए गए। पिता की मृत्यु के बाद 1572 में वे मेवाड़ के राजा बने। उनके शासनकाल का मुख्य उद्देश्य मुगलों के अधीन हुए बिना अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखना था। अकबर, जो पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, ने कई बार महाराणा प्रताप को दोस्ती और अधीनता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रताप ने इसे ठुकरा दिया। यह उनकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रति दृढ़ता को दर्शाता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए एक विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व उनके सेनापति मान सिंह ने किया। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की घाटियों में लड़ा गया। प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना और रणनीति से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में उनका घोड़ा चेतक, जो उनका सबसे वफादार साथी था, अद्भुत वीरता दिखाते हुए शहीद हो गया। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में छिपकर अपने राज्य को संगठित करना जारी रखा। उनका परिवार कठिनाई में रहा, यहाँ तक कि उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी। लेकिन प्रताप ने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। 1577 से 1597 तक महाराणा प्रताप ने अपना राज्य फिर से संगठित किया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और मेवाड़ के खोए हुए इलाकों को फिर से जीत लिया। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। उनके अंतिम शब्दों में भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना झलकती थी। वे आज भी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। प्रताप की कहानी न केवल उनकी वीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना चाहिए। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है।